उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक रोज पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ था। उस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त हो गया। यूपी के डीजीपी और गृह विभाग से रिपोर्ट मांग ली गई। एक रोज पहले मेरठ के कलेक्ट्रेट गेट के सामने प्रदर्शन हुआ था। दलित समुदाय की एक छात्रा की हत्या का मामला था, उसको लेकर प्रदर्शन हुआ था। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां चला दी थी, उन्हें खदेड़ दिया था। वो लोग जिस छात्रा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे, उसका शव करीब 2 महीने पहले गन्ने के एक खेत से मिला था। शव मिला तो हंगामा मच गया था, घर वालों ने बवाल कर दिया था। 3 लड़कों पर हत्या के आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने उनमें 2 को गिरफ्तार कर लिया था, जेल भेज दिया था। और पुलिस ने जानकारी दी कि मुख्य आरोपी ने जुर्म कबूल भी कर लिया था। लेकिन एक रोज पहले पीड़ित लड़की के परिवार के कुछ लोग धरने पर बैठ गए। मेरठ के कमिश्नरी पार्क में धरने पर बैठ गए, मांग की कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, आरोपियों को फांसी की सजा मिले। लेकिन पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट गेट के बाहर पहुंच गए, वहीं धरने पर बैठ गए, सड़क जाम कर दी, नारेबाजी शुरू कर दी, गाड़ियों की कतार लग गई, लोग परेशान हो गए। देखते ही देखते वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि 4 घंटे तक प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की गई, पीड़ित परिवार से बात की गई, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन एसएसपी के मुताबिक कुछ बाहरी लोगों ने धरना दे रहे लोगों को भड़काने की कोशिश की। वो सड़क जाम करने पर अड़े रहे। अविनाश पांडे के मुताबिक माहौल बिगड़ा तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठी उठानी पड़ी। पुलिस के लाठी उठाते ही वहां अफरा तफरी मच गई। एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाल लिया, चेतावनी दी कि कोई भी सड़क जाम नहीं करेगा, जो भी बात करनी है वो एसएसपी ऑफिस में आकर करें। इतना में कोई भी समस्या हमसे मिला के कोई रोड जाम नहीं करेगा। खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक बना के छोड़ दिया, पूरी रोड गंदी कर दी। इसको नगर निगम को बोलिए, इसको साफ कराएंगे। और पुलिस वालों ने प्रदर्शन के दौरान रवि गौतम नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया था। उन्हें पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। गुस्से में तमतमाया अविनाश पांडे भीड़ को हटाने के बाद पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खोला और उसमें घुसकर रवि गौतम पर थप्पड़ बरसा दिए थे। उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया था। पिटाई करने के बाद रवि गौतम ने पुलिस की गाड़ी के अंदर ही गमछे से फंदा लगाने की कोशिश की और खुदकुशी की धमकी दी। मैं मरूंगा, मुझे बदतमीजी करेगा। मेरे साथ मैं वकील हूं, नहीं है बदतमीजी। कुछ पुलिस वालों ने रवि गौतम को रोका, उनसे गमछा छीन लिया था। पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया। करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। रवि गौतम समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। एसएसपी ने दावा किया वो प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते रहेंगे। घर वालों पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो इस प्रकार के अराजक तत्व हैं, जिनके ऊपर पहले से भी मुकदमे पंजीकृत हैं और जिनका ये एक, अगर हम कहें कि एक धंधा सा बन गया है कि इस प्रकार का जाम लगाएंगे और दलाली करेंगे, उन पर निश्चित रूप से हम लोग अभी भी और भविष्य में भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फिर नोटिस भेज दिया। सवाल पूछ लिया कि बल प्रयोग की जरूरत क्यों पड़ गई। इससे पहले पुलिस के लाठीचार्ज के बाद डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति नाम के संगठन ने शिकायत की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को चिट्ठी लिखी थी। आरोप लगाया था कि मेरठ में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बिना किसी उकसावे के लाठीचार्ज किया और गाली गलौज की। इस सब के बीच मेरठ लाठीचार्ज मामले को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरठ के लिए अपने काफिले के साथ निकल पड़े, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। लेकिन पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया। मेरठ के सियाना टोल प्लाजा के पास काफिले को रोक दिया, आगे जाने ही नहीं दिया। इस बात पर चंद्रशेखर भड़क गए, पुलिस वालों से भिड़ गए, बहस कर ली। उनके समर्थकों ने पुलिस वालों पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस वालों ने दावा किया कि चंद्रशेखर की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
टोल प्लाजा पर लगे बूम बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इसी वजह से उन्हें रोका गया। मेरठ के सियाना टोल प्लाजा पर हंगामा मच गया। सैकड़ों की संख्या में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए। चंद्रशेखर आजाद पुलिस अधिकारी से काफिला रोकने का कारण पूछते दिखे। इस दौरान उनकी एक इंस्पेक्टर के साथ बहस हो गई। ये सड़क किसकी है? सड़क है? कौन कह रहा था? सड़क तय करोगे आप? मालिक हो गया आप? कर्मचारी हो आप? मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर ही रहूंगा। हाँ। मैंने आपको बता दी। क्या? देखिए मैं हाथ जोड़ कर बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूंगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय करेगा गाड़ी कितनी निकलेगी? चंद्रशेखर ने आरोप लगाया इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने उनके समर्थकों को गालियां दी, उन्हें जबरन रोकने की कोशिश की। हालांकि इंस्पेक्टर ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया कि उन्होंने गाली नहीं दी। क्यों कर रहे हो? क्यों गाली क्यों दे रहे हो? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है। हाथ जोड़ रहा हूँ, गाली देने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है ये। गाली देकर दिखाओ आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। ये कह रहे हैं मुकदमे लिखते हैं, मुकदमे लिख दो हमारे पास। अगर गाली आप मुझे क्यों आना पड़ता? धर्मवीर सिंह मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। आपको तो ये आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग बिल्कुल कोई बात कानून का पालन करते हैं। ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। यह बहस होती रही। बहस के दौरान इंस्पेक्टर हाथ जोड़कर चंद्रशेखर आजाद के सामने खड़े दिखे। इस वीडियो में तो खड़े दिखे, अपनी बात कहते रहे, आदेश का पालन करने की गुहार लगाते रहे। सांसद चंद्रशेखर उन्हें चेतावनी देते रहे। इस वीडियो में जो दिखा वो उन्हें चेतावनी देते रहे और रास्ता खोलने के लिए कहते दिखे। ये बबलू चौधरी हमारा जाट समाज का बड़ा नेता है यहाँ का। आप अगर ये झूठ क्यों बोलेगा? आपसे कोई लड़ाई है क्या इसकी? मैंने आपको बोला नहीं। ये यहाँ पे जब बैरियर तोड़ के ले गए हैं। बैरियर तो आप क्यों खड़े हो बीच में? क्यों खड़े हो आप बीच में जबरदस्ती में? आप कौन बैरियर तोड़ रहा? हम नहीं गए। आप मेरी गाड़ी का क्या खड़े थे? फिर वही आप अपने अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हो और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। आप कैसे रोक दोगे हमें? हमारी गाड़ी किस आधार पर रोको? क्या अपराध कर रहे हैं हम कोई? हमें तो काफी देर तक बहस हुई। उसके बाद भी पुलिस वालों ने आजाद समाज पार्टी के काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया, उसे रोके रखा। चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ हाईवे के किनारे पर फिर धरने पर बैठ गए। मेरठ के अफसरों पर अपना गुस्सा निकाला। अगर सीनियर अधिकारी मिल लेते जिनसे परिवार मिलने की बात कर रहा था, अपनी बात कहने की, तो शायद ये स्थिति ना बनती। लेकिन जो रवैया है अधिकारियों का, तानाशाही रवैया कि हम क्यों मिलेंगे, ये कौन है मिलने वाले? कई घंटों तक टोल प्लाजा के पास गहमा गहमी का माहौल बना रहा। बाद में पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे, चंद्रशेखर से बातचीत की, उन्हें समझाया बुझाया, तब जाकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना खत्म किया। इधर महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया। महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े लोगों की तलाश में मुंबई समेत 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान 112 लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया गया। एटीएस के मुताबिक ये लोग सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में कोर्ट ने इमारत को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। 22 जून को अलीगंज इलाके में एक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई थी। जांच में अवैध निर्माण और फायर सुरक्षा में खामियां मिलने पर कोर्ट ने उसे ढहाने का आदेश दे दिया। जयपुर के जोबनेर इलाके में एक स्कूल बस के पलटने से 20 से ज्यादा बच्चे और 2 टीचर गंभीर रूप से घायल हो गईं। आसपास मौजूद लोगों ने बस से घायलों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।